किसानों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभा कक्ष में कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देशानुसार बैठक का आयोजन किया गया। किसान संघ के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित इस बैठक में नहरों की साफ सफाई एवं मरम्मत तथा विद्युत विभाग से संबंधित समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में किसान संघ के प्रतिनिधियों के द्वारा नहरों सहित धान के भुगतान की समस्या रखी गई। किसानों का कहना है कि पूरे जिले की नहरें क्षतिग्रस्त है और उनमें कचरा जमा है, लेकिन नहरों से संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है और वे बैठक में भी उपस्थित नहीं थे। साथ ही 300 किसानों के धान का भुगतान रुका हुआ है, इसकी भी समस्या किसानों के द्वारा बैठक में रखी गई। आप लोग कौन हैं, क्या समस्या लेके आए हैं और क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? मैं डॉक्टर RM पटेल किसान संगठन का एक सदस्य हूं। हम लोगों की कलेक्ट्रेट में जो मीटिंग थी, सबसे बड़ी समस्या कैनाल की और धान के भुगतान की है। तो कैनाल पे जो चर्चाएं हुई हैं वो चर्चाएं ये हुई हैं कि कैनाल पूरे जबलपुर ज़िले की क्षतिग्रस्त है, लेकिन जितने भी कैनाल से संबंधित अधिकारी थे उनको 1% भी मालूम नहीं है, नॉलेज में नहीं है उनके कि हमारी कैनालें क्षतिग्रस्त हैं या सही हैं या उनमें कचरा है। और जो संबंधित अधिकारी थे वो सारे अधिकारी गायब थे मीटिंग से। और दूसरा मुद्दा था हमारी धान का। वो जो धान का मुद्दा था, लगभग 300 किसानों का हमारा पैसा रुका हुआ है। और जो कलेक्टर साहब से चर्चा हुई है तो कलेक्टर साहब का कहना है कि आपकी धान सरकार के पास है ही नहीं, तो हम पेमेंट कैसे करेंगे। और ये 500 करोड़ का मुद्दा है। ये जो 300 किसान हैं जिनकी पेमेंट नहीं है, लगभग कितने की पेमेंट इनकी? लगभग 5 करोड़ रुपए की, 5.5 करोड़ रुपए की। ये अगर मान लीजिए अगर ये इसके बाद भी त्रुटियों में नहीं स्टेट लगने किया जाता है, नहीं होता है, तो फिर क्या होगा? आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे, चक्का जाम करेंगे। पैसा तो हम लेंगे, पैसा हमारा है। हमारा जब 5 से 6 महीने हम मेहनत करते हैं तब हमारी धान हमारे हाथ पे आती है, ऐसे नहीं छोड़ देंगे। क्योंकि धान में इतना बड़ा घोटाला भी हुआ है, उसको लेकर कई जांच समितियां बैठी हुई हैं और अभी जांच भी चल रही है। ये सरकार का काम है। हमारे पास पूरी पर्चियां हैं, हमारी तौल पर्ची है, हमारी जो चढ़ाई जाती है कंप्यूटर में, हमारी उसकी पर्चियां हैं। तो धान कहाँ चली गई, किसने बेचा, ये सरकार ढूंढे। हमको हमारी पेमेंट चाहिए। मतलब सारे एविडेंस आपके पास है? हमारे पास सारे एविडेंस हैं। हमारे किसानों का बहुत सारा पेमेंट रुका हुआ है, जहाँ की उन किसानों में मैं भी आता हूँ। मेरा भी धान का पैसा फंसा हुआ है और ऐसे 4-5 सोसाइटी हैं जिनका पैसा अभी लटका हुआ है। सिमरिया से सिंगौद है, काला डूमर है, नर्मदा वेयर हाउस है, गुरुजी वेयर हाउस है। ऐसे किसानों के पैसे फंसे हुए हैं। जिस हिसाब से कलेक्टर साहब के पास हम लोग 5 बार ज्ञापन दे चुके हैं। कलेक्टर साहब को हमने कई बार बोला भी है। कलेक्टर साहब के पास जाने के बाद केवल एक आश्वासन मिलता है कि जल्द से जल्द हम किसानों का भुगतान कर लेंगे, लेकिन किसानों की व्यथा समझने के लिए कोई तैयार नहीं। अभी की जो कंडीशन देखा जा रहा है कि किसी किसान के यहाँ बच्ची की शादी होनी है, किसी के कुछ ज़मीन घर गिरवी रखी हुई है, तो सबका किसी का पैसा देना है, किसी का कर्ज का है, किसी का दवाई का है। इस कंडीशन में बहुत सारे ऐसा है कि कगार ये है कि उनके मरने के आलम है। मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत गरीब किसान फंस गए हैं और जो व्यापारी हैं वो निकल गए हैं। व्यापारी ऐसे निकल गए हैं, वो पैसे वाले हैं, वो अपना भुगतान पहले ही करा लेते हैं। अब जो गरीब किसान हैं वो फंसे हुए हैं, उनको ये सारी चीज़ें उनसे आती नहीं हैं। जैसे हमारा ये क्या लगता है कि ये सब पीछे, ये सब धांधली के पीछे किसका है? ये सब सोसाइटी की मिलीजुली कारनामे हैं। इनके जितने भी कर्मचारी हैं वो सब करके रखे हुए हैं। वेयर हाउस सोसाइटी जो भी चला रहे हैं, जैसे उन्हीं के कारनामे हैं। उन सब के करते धरते में किसान फंस गया है। किसान बहुत ज़्यादा परेशान इस वजह से हुआ है। कितने क्षेत्र के किसान हैं? बहुत सारे क्षेत्र, मतलब सभी 5 सोसाइटियों के किसान हैं, जो कि सिंगौद है, सिमरिया है, नर्मदा वेयर हाउस है, गुरुजी भी। सबसे ज़्यादा समस्या गुरुजी वेयर हाउस में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर माल आज भी 5000 क्विंटल करीब पड़ा हुआ है। कलेक्टर साहब उस माल को अंदर नहीं ले रहे हैं, न ट्रांसपोर्टिंग करा रहे हैं। अगर उस माल को अगर अंदर करा दिया जाए तो लगभग काफ़ी किसान, वहाँ के किसान तो फ्री हो जाएंगे। ये बताएं कि लगभग कितने जो किसान हैं जिनका, उनमें लगभग कितना इनका पैसा बाकी है? 5 करोड़ 30 लाख रुपए बाकी लेन देन किसानों का होना है, जो जांच में पाया गया है और अभी तक फंसा हुआ है। अभी 277 किसानों के लिए सर ने बोला है कि हम उन किसानों का माल सर्च कर रहे हैं, कि उनका माल, अधिकतरों का कहना है कि 277 किसानों का माल उपलब्ध नहीं है। 134 किसानों का पैसा आके लौट गया है। कुछ कारण से किसानों का कुछ खाता गड़बड़ है या कुछ ऐसा कहानी आ रही है। आज मेरी बात हुई कलेक्टर साहब से। वहाँ पर जो अभी नॉन के DM जिनको बनाया गया, प्रभार सौंपा गया है, रजवई मैडम है, तो
उनसे मैंने बोला कि मैडम ऐसा है कि जो किसानों के पेमेंट जो लौट गए हैं उनको फ़ोन करके बोला जाए तो ज़्यादातर आसानी होगी। तो उन्होंने बोला हम फ़ोन करके किसी से बोल नहीं सकते, वो खुद आएँ। तो मैंने कहा मैडम शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव होता है, हर किसान पढ़ा लिखा नहीं होता है, इसलिए वो आप खाते में नंबर लिखवाते हैं ताकि उसको फ़ोन करके आप बदल। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। किसानों को कुल मिला क्या के करेंगे अगर इसके बाद भी अगर इनको नहीं भुगतान इस तरीके से अगर कलेक्टर साहब या उनके पूरे स्टाफ का रवैया जो रहेगा, हमारे लिए तो मरने की कगार पे है, क्योंकि हमारे पास तो पैसा है नहीं है। आंदोलन आगे की खेती भी ऐसी कहानी है, आंदोलनों की उतरेंगे? आंदोलन चक्का जाम सब कुछ करना पड़ेगा। आपका शुक्रिया। देखिए, ये धान की शॉर्टेज है। धान की शॉर्टेज होने की वजह से लास्ट में जिन लोगों की बुकिंग हुई है उन किसानों के पेमेंट्स नहीं हुए हैं। सामान्य तौर पर इस तरह के ये माना जाता है कि उन किसानों से खरीदी नहीं हुई है, पर ऐसी संभावनाएं भी व्यक्त की जा रही हैं कि कुछ फर्जी किसानों का पहले पेमेंट हो गया और जो बाद में जिन लोगों ने धान दी थी उनके पेमेंट्स नहीं हुए हैं। हमारी कोशिश ये है कि जिस भी की भी खरीदी पोर्टल पे चढ़ी है उसको पेमेंट हो जाए, लेकिन चूंकि सरकार को धान नहीं मिली है तो सरकार इसमें पेमेंट करने की स्थिति में नहीं है। शासन से निर्देश ये आ गए हैं कि जिन लोगों ने गड़बड़ की है उनसे वसूली करके इनके पेमेंट्स किए जाएँ। DRCS को हमने निर्देशित कर दिया है, वो धारा 64 के अंतर्गत जो है वसूली के केस तैयार कर रहे हैं। जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उनकी प्रॉपर्टी के साथ करके या जिन सोसाइटियों का कमीशन है उस कमीशन की राशि से इन किसानों के पेमेंट की व्यवस्था की जाएगी। इसमें समय लगेगा। कब तक अनुमान? इसमें अभी समय सीमा मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें कुर्की की कार्रवाइयाँ होंगी, कुर्की के बाद नीलामी की कार्रवाइयाँ होंगी, उसमें समय लगता है। इसमें देखिए, इसमें आज 2 जगह हमारे यहाँ आग की सूचना आई है। एक जगह जो आग लगी है उसमें करीब 100 एकड़ के आसपास की फसल जली है, जिसमें लगभग 78 किसानों का नुकसान हुआ है। दूसरी जगह जो आग लगी थी वो करीब 15 एकड़ की फसल उसमें नष्ट हुई थी, जिसमें 19 किसानों का नुकसान हुआ है। इसका सर्वे का कार्य हमारा कंप्लीट हो गया है। RBC 64 के अंतर्गत जो राहत राशि दी जाती है वो उन किसानों को प्रदान की जाएगी। देखिए, वो जांच ऑलरेडी हो गई है। ये जांच जो लगी है ये नरवाई को जलाने की वजह से हुई है। पराली जो किसान जला देते हैं, बार बार हम सब लोग समझाते भी हैं, हमारी फील्ड पे भी जा रहे हैं। माननीय विधायक जी भी मौके पे गए, उन्होंने भी लोगों को समझाया है कि पराली को नहीं जलाना चाहिए। उसको जलाने की वजह से कई बार अड़ोस पड़ोस के जो काश्तकार हैं उनको नुकसान हो जाता है। ये दोनों घटनाएं मेरे को जो प्राथमिक जानकारी मिली है वो इसी वजह से हुई है। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।